बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करती हूँ आप लोग सब खैरियत से होंगे। स्टूडेंट्स, हमने लास्ट वीडियो के अंदर हमने यूनिट 17 सेट्स एंड फंक्शंस का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन किया था। आज हम एक्सरसाइज नंबर 17.1 स्टार्ट करने लगे हैं, तो उसको शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा, राइट द फॉलोइंग सेट्स इन टेबुलर फॉर्म। हमें ये कुछ सेट्स जो है वो हमें गिवन है, जो कि ये हमारे पास डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में है, जबकि ये वाले जो सेट्स हैं ये हमें बिल्डर फॉर्म के अंदर गिवन है। तो हम स्टार्ट करते हैं, हमें इसको टेबुलर फॉर्म में राइट करना है। सबसे फर्स्ट हमारे पास इसका पार्ट है, सेट ए हमें गिवन है, सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स बिटवीन -3 एंड 3। सेट ए को हमें लिखना है टेबुलर फॉर्म में, और इसके अंदर इंटीजर्स हैं जो कि हैं -3 से लेकर के 3 के दरमियान के हमको इंटीजर्स लिखने हैं। तो ये हमारे पास किस तरीके से हो जाएंगे, तो हमें इनके बिटवीन के लिखने हैं, -3 से लेकर के 3 तक के। तो हमारे पास इंटीजर्स क्या होंगे, हमारे पास -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3। और क्योंकि यहाँ पर बिटवीन का वर्ड यूज हो रहा है, इसका मतलब कि -3 और 3 के दरमियान जितने भी आ रहे होंगे, जो कि हो जाएंगे -2 से लेकर के 2 तक के। तो इसका मतलब -3 और +3 इंक्लूडेड इसमें नहीं होगा। तो इसके अंदर जो नंबर्स आ जाएंगे वो हमारे पास है -2, -1, 0, 1 एंड 2। दैट्स इट। ये हमारे पास हो जाएगी इसकी टेबुलर फॉर्म। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। हमारे पास बी का सेट हमें गिवन है, सेट ऑफ कंपोजिट नंबर्स लेस देन 11। हमें कंपोजिट नंबर का सेट बनाना है, जो कि कंपोजिट नंबर हमारे कौन से होते हैं, जो कि अपने अलावा किसी दूसरे टेबल के अंदर भी इन्वॉल्व होते हैं। तो हम कंपोजिट नंबर का सेट हमने बनाना है जो कि 11 से छोटा होना चाहिए। तो हम स्टार्ट करते हैं सबसे पहले, क्योंकि 1 तो हमारे पास स्पेशल नंबर होता है, 1 इसमें शामिल नहीं होगा, और 2 और 3 जो है वो हमारे पास होते हैं प्राइम नंबर्स। तो इसका मतलब कि 4 जो है वो हमारे पास होगा पहला कंपोजिट नंबर। 4 के बाद नेक्स्ट 5 है, जो कि 5 हमारे पास प्राइम होता है। 6 हमारे पास होगा कंपोजिट नंबर। 6 के बाद 7 नहीं हो सकता है, 8 हो सकता है हमारे पास, और 8 के बाद जो है वो 9 भी इसके अंदर शामिल होगा, क्योंकि 9 भी हमारे पास कंपोजिट नंबर है। और 9 के बाद हो जाएगा 10 के बाद तो 11 जो है वो इसमें शामिल नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास कंडीशन है कि लेस देन 11। तो लेस देन 11 जो है वो हमारे पास ये नंबर्स इसके अंदर शामिल हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, जिसके अंदर हमें एक बिल्डर फॉर्म दी हुई है। बिल्डर फॉर्म दी हुई है, लेकिन हमारे पास यहाँ पे एक कंडीशन भी गिवन है, जो कि हमें ये कहा हुआ है कि सी के सेट के अंदर मौजूद है x/, और इसके बाद आगे डिफाइन किया हुआ है x, यानी कि जो भी इसके अंदर एलिमेंट्स मौजूद हैं वो रिप्रेजेंट करेंगे हम किया है x से, और आगे स्लैश के बाद आपको डिफाइन किया हुआ है कि कौन कौन से एलिमेंट्स इसके अंदर मौजूद है। तो सबसे पहले तो हमें ये बताया हुआ है कि x बिलोंग्स टू प्राइम नंबर, प्राइम नंबर के सेट से बिलोंग करता है। लेकिन प्राइम नंबर के सेट भी क्योंकि हमारे पास इनफाइनाइट होता है, तो हमारे पास प्राइम नंबर के सेट में से कौन से नंबर्स इसके अंदर इंक्लूडेड होंगे, तो वो हमारे पास आगे फर्दर डिस्क्राइब किया हुआ है, जो कि हमारे पास यहाँ पर गिवन है कि 5 से लेकर के 13 तक के। और क्योंकि यहाँ पर x हमारे पास सेंटर में, इसका मतलब x इज ग्रेटर देन 5 एंड लेस देन इक्वल टू 13, यानी कि x जो है वो 5 से ग्रेटर होगा, 5 इसमें शामिल नहीं होगा। तो अगर हम सबसे पहले तो हम प्राइम नंबर का सेट हम देख लेते हैं कि सबसे पहले हमारे पास प्राइम नंबर्स कहाँ से स्टार्ट होते हैं। तो प्राइम नंबर का जो सेट है हमारा, वो सबसे पहला प्राइम नंबर होता है 2, नेक्स्ट होता है हमारे पास 3, इसके बाद होता है 5 के बाद जो है वो नेक्स्ट प्राइम नंबर होता है 7 के बाद जो है वो होता है 11, एंड 11 के बाद होता है 13, और इसी तरीके से आगे प्राइम नंबर्स का सेट जो है वो कंटिन्यू है। तो क्योंकि हमें यहाँ पर कंडीशन दी हुई है कि x जो है वो ग्रेटर देन 5 होगा और लेस देन एंड इक्वल टू 13 होगा, यानी कि 13 भी शामिल होगा, और ग्रेटर देन 5, यानी कि 5 से ग्रेटर कौन कौन से हो जाएंगे, 7, 11 और 13, और 13 भी इसके अंदर शामिल होगा। तो इसका मतलब कि यहाँ पर हमारे पास 3 एलिमेंट्स आ जाएंगे, जो कि हमारे पास हो जाएंगे 7, 11 एंड 13। दैट्स इट, ये हमारे पास हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं। यहाँ पर हमारे पास डी का सेट हमको बनाना है, और यहाँ पर जो है वो y रिप्रेजेंट कर रहा है सेट के एलिमेंट्स को, और आगे हमें डिफाइन किया हुआ है कि y बिलोंग कर रहा है सेट ऑफ ऑड नंबर्स से, ऑड नंबर से बिलोंग कर रहा है। और आगे फर्दर डिस्क्राइब किया हुआ है कि y ऑड नंबर से तो बिलोंग कर रहा है, लेकिन ऑड नंबर्स में भी हमारे पास कितने नंबर्स जो है वो इसके अंदर शामिल होंगे। तो हम ऑड नंबर के सेट को देखते हैं कि हमारे पास ऑड नंबर्स जो है वो हमारे पास क्या होते हैं, 1, 3, 5, 7, 9, 11 एंड इनफाइनाइट। तो हम यहाँ पर हमें कौन कौन से नंबर्स इसके अंदर इंक्लूड करने हैं, y जो है वो ग्रेटर देन 7 से बड़ा होगा,
और 17 से छोटा होगा। तो 7 से बड़ा कौन कौन से हो जाएंगे हमारे पास? 7 से बड़े हो जाएंगे 9, 11, इसी तरीके से आगे जो हमारे पास इसके आगे के नंबर्स भी हम इसके अंदर शामिल कर लेते हैं, जैसे कि 13, 15 एंड 17, और आगे हम इसको इनफाइनाइट कर देंगे। तो इस सेट के अंदर जो एलिमेंट्स शामिल होंगे वो हमारे पास 7 से बड़े होंगे और 17 से छोटे होंगे। तो 7 से बड़े यानी कि 9 से लेकर के 15 तक के, और 17 भी शामिल इसमें नहीं होगा, ना तो 7 शामिल होगा। इसका मतलब कि इसके अंदर कौन कौन से एलिमेंट्स आ जाएंगे? 9, 11, 13, 15, दैट्स इट। ये हमारे पास एलिमेंट्स इसके अंदर शामिल हो जाएंगे। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, यहाँ पर हमारे पास ई का सेट दिया हुआ है और यहाँ पर सेट के एलिमेंट्स को जेड से रिप्रेजेंट किया हुआ है, और आगे फर्दर डिस्क्राइब किया हुआ है कि जेड जो है वो हमारे पास बिलोंग कर रहा है रियल नंबर से। तो रियल नंबर्स के अंदर तमाम नंबर्स आ जाते हैं, रैशनल, इर्रेशनल, ऑड नंबर्स, प्राइम नंबर्स, नेचुरल नंबर्स, सब आ जाते हैं इसके अंदर। तो हमारे पास सबसे पहले यहाँ पर कहा हुआ है कि z जो है वो बिलोंग कर रहा है सेट ऑफ रियल नंबर से, और फर्दर डिस्क्रिप्शन के लिए हमारे पास एक इक्वेशन दी हुई है जो कि है z² इक्वल्स टू 121। तो क्योंकि सेट का एलिमेंट जो है हमारे पास z से रिप्रेजेंट किया हुआ है, तो हमें यहाँ से z² को थोड़ा सा सिंप्लीफाई हम कर लेते हैं। तो z² बराबर है 121 के। अगर हमें स्क्वायर खत्म करना होता है तो हम क्या करते हैं, बोथ साइड्स पे हमने क्या ले लेना होता है? स्क्वायर रूट ले लेना होता है। तो इस तरीके से हमने स्क्वायर रूट लिया इसका, और इसका जो है वो स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा और z हमारे पास आ जाएगा, और दूसरी साइड के ऊपर आ जाता है प्लस माइनस, और 121 का स्क्वायर रूट आ जाता है 11। तो इस तरीके से यहाँ पर हमारे पास दो नंबर्स आ जाएंगे इस सेट के अंदर, जो कि हमारे पास हो जाएगा +11 एंड -11, यानी कि दो ही एलिमेंट्स इसके अंदर शामिल हो जाएंगे, 11 एंड -11। हम चाहें तो -11 को पहले भी लिख सकते हैं और +11 को हम बाद में भी लिख सकते हैं। तो नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन आ जाएगा, लास्ट हमारे पास पार्ट है इसका, जिसमें हमारे पास सेट के एलिमेंट्स को p से रिप्रेजेंट किया हुआ है, और आगे फर्दर डिस्क्राइब किया हुआ है कि हमारे पास p जो है वो बिलोंग कर रहा है q से, जो कि q होता है हमारे पास रैशनल नंबर का सिंबल, यानी कि q जो है वो हमारे पास रैशनल नंबर है और p इससे बिलोंग कर रहा है। और आगे हमारे पास डिस्क्राइब किया हुआ है कि p² इक्वल्स टू -1। तो जिस तरीके से हमने ये सिंप्लीफाई किया, इसी तरीके से हम यहाँ पर क्या करेंगे, p² इक्वल्स टू -1 को सिंप्लीफाई करेंगे। स्क्वायर खत्म करने के लिए हमें लेना होता है दोनों साइड्स के ऊपर स्क्वायर रूट, और जब हम स्क्वायर से रूट इसका कैंसिल करेंगे तो यहाँ पर हमारे पास हमें पता है कि स्क्वायर रूट -1 जो है वो बराबर होता है आयोटा के। तो यहाँ पर हमारे पास कॉम्प्लेक्स वैल्यू आ गई है, और जब स्क्वायर से रूट कैंसिल करेंगे यहाँ पर हो जाएगा प्लस माइनस। तो यहाँ पर हमारे पास एक कॉम्प्लेक्स वैल्यू आ गई है, इमेजिनरी वैल्यू आ गई है, जो कि हमारे पास रैशनल नंबर से बिलोंग नहीं करती है। अगर ये रैशनल नंबर से बिलोंग नहीं करती, इसका मतलब कि ना तो इस सेट के अंदर प्लस आयोटा आएगा ना तो माइनस आयोटा, इसका मतलब कि इस सेट के अंदर कुछ भी नहीं आएगा, और ये सेट जो है वो हमारे पास एम्प्टी सेट है। तो या तो हम इसको एम्प्टी ब्रैकेट से शो कर सकते हैं, या फिर हम इसको इस तरीके से फाई बना के हम इसको शो कर सकते हैं। तो ये हमारे पास हो गए हैं क्वेश्चन नंबर 1 के तमाम पार्ट्स। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 के तमाम पार्ट्स डिस्कस करते हैं। चलिए स्टूडेंट्स, अब हम क्वेश्चन नंबर 2 डिस्कस करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 में हमें कहा जा रहा है राइट द फॉलोइंग सेट्स इन बिल्डर फॉर्म। हमें कुछ सेट्स गिवन है, कुछ टेबुलर में है और एक डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में है। तो हमें जो है वो इसको बिल्डर फॉर्म में राइट करना है। तो सबसे फर्स्ट हमारे पास इसका पार्ट है, एक सेट हमें गिवन है ए का, और यहाँ पे हमें कहा हुआ है सेट ऑफ ऑल रैशनल नंबर बिटवीन 5 एंड 6। हमें इसको बिल्डर फॉर्म के अंदर रिप्रेजेंट करना है। तो सबसे पहले हमने क्या क्या करना है, कर्ली ब्रैकेट ओपन करना है, और हमें सबसे पहले एक वेरिएबल जो है वो सेट कर लेना है जो कि इस सेट के एलिमेंट्स को डिफाइन कर रहा है। तो हमने यहाँ पे एक वेरिएबल सिलेक्ट कर लिया जिसको हमने x का नाम दे दिया। फिर इसके बाद हम लगाएंगे स्लैश, और उसके बाद आगे हम फर्दर इसको डिफाइन करेंगे कि जो हमारे पास इसके अंदर सेट के एलिमेंट्स हैं वो किस सेट से बिलोंग कर रहे हैं, जो कि हमारे पास यहाँ पे गिवन है कि ये जो एलिमेंट्स हैं ये रैशनल नंबर से बिलोंग कर रहे हैं। तो यहाँ पर हम लगाएंगे बिलोंग्स टू, और इसके बाद आ जाएगा हमारे पास रैशनल नंबर, और आगे फर्दर रिप्रेजेंटेशन के लिए हम इस तरीके से यहाँ पर सिंबल बनाएंगे, और आगे जो अब डिस्क्रिप्शन है उसको हम आगे कंटिन्यू करेंगे, जो कि हमारे पास रैशनल नंबर्स बोले हुए हैं
बिटवीन 5 एंड 6, 5 और 6 के बिटवीन के रैशनल नंबर्स हैं, तो इसका मतलब कि x हमारे पास जो है वो सेंटर में आएगा, यानी कि 5 और 6 यानी कि ग्रेटर देन 5 एंड लेस देन 6। तो यहाँ पर जो है वो हमारे पास कंटिन्यूटी आ जाएगी, यानी कि 5 इधर आ जाएगा और 6 जो है वो यहाँ पर आ जाएगा। तो इस तरीके से ये बन जाएगी इसकी बिल्डर फॉर्म। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, जिसके अंदर हमारे पास बी का सेट हमें गिवन है 1 2 3 4 6 एंड 12। तो यहाँ पर हमारे पास जो है हमें ये सबसे पहले तो इसके अंदर सेट में जो भी एलिमेंट्स हैं, जैसे पहले हमने यहाँ पे वेरिएबल x डिसाइड किया है, तो हम यहाँ पर भी x ले सकते हैं या फिर आप यहाँ पर y भी ले सकते हैं या कोई और वेरिएबल भी ले सकते हैं। तो यहाँ पर मैं अगेन यहाँ पर x ले रही हूँ और इसके बाद स्लैश के बाद हमारे पास जो है वो हमें यहाँ पर डिफाइन करना है कि ये कौन सा सेट हो सकता है। तो क्योंकि हमारे पास ये एक लिमिटेड सेट है, जो कि हमारे पास ना तो जो है वो नेचुरल नंबर है, ना ही जो है वो हमारे पास रैशनल है, ना इरेशनल है, तो हमें यहाँ पर इसकी डिस्क्रिप्शन जो है वो हम किस तरीके से देंगे। तो हम जरा नंबर्स को अगर हम नोटिस करते हैं तो ये नंबर्स 1 2 3 4 6 एंड 12, तो ये नंबर जो है वो बेसिकली कौन से नंबर्स हैं, ये वो नंबर्स हैं जो कि 12 के डिवीजर्स हैं, या हम इसको ये भी कह सकते हैं कि ये 12 के फैक्टर्स हैं। तो हम इसका दो तरीके से सेट बना सकते हैं कि यहाँ पर हम या तो इसको डिफाइन कर दें कि x आर द डिवाइजर्स ऑफ 12। तो इस तरीके से हम इस तरीके से भी बना सकते हैं कि x आर द डिवाइजर्स ऑफ 12, बल्कि हम इसमें एक चीज और ऐड कर लेते हैं, पॉजिटिव डिवाइजर्स। तो हम यहाँ पे पॉजिटिव का वर्ड जो है वो और यहाँ पर ऐड कर देंगे, जो कि हम यहाँ पे लिखेंगे क्योंकि हमारे पास तमाम वैल्यूज जो है वो पॉजिटिव हैं, तो हम यहाँ पे लिख देंगे कि x आर द पॉजिटिव डिवाइजर्स ऑफ 12। तो इस तरीके से हमारा ये सेट जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। और इसके अलावा हम यहाँ पर ये भी लिख सकते थे कि x आर द फैक्टर्स ऑफ 12, क्योंकि हमारे पास ये तमाम नंबर जो है वो 12 के फैक्टर्स होते हैं और फैक्टर्स वही नंबर होते हैं जो कि उस नंबर के डिवाइजर्स होते हैं। तो इस तरीके से नेक्स्ट हम सेट पे आ जाते हैं। यहाँ पर हमारे पास है सी का सेट हमें गिवन है, जो कि हमारे पास कुछ इस तरीके से है 0 +-1 +-2 एंड अप टू +-40, यानी कि ये हमारे पास सेट ऑफ इंटीजर्स गिवन है जो कि कहाँ तक के है +-40, यानी कि -40 से लेकर के +40 तक के। तो सेम इस तरीके से यहाँ पर हमने जैसे कि दो सेट्स को हमने इसके एलिमेंट्स को x से रिप्रेजेंट किया था, यहाँ पर हम इसके एलिमेंट्स को y से रिप्रेजेंट कर लेते हैं और स्लैश डाल के हमें आगे इसको डिफाइन करना है कि ये हमारे पास जो है y जो है वो हमारे पास कौन से सेट से बिलोंग करता है। तो यहाँ पर y जो है वो बिलोंग करता है सेट ऑफ इंटीजर्स से। तो इस तरीके से हम यहाँ पर लिख देंगे y बिलोंग्स टू सेट ऑफ इंटीजर्स। तो सेट ऑफ इंटीजर्स जो है वो हमारे पास, इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं z से, तो हम इसको इस तरीके से थोड़ा सा हाईलाइट करके लिख देंगे, ये हमारे पास सेट ऑफ इंटीजर है। फिर आगे फर्दर रिप्रेजेंटेशन के लिए हमने सिंबल लगाया और आगे अब हमें डिफाइन करना है कि हमारे पास जो सिंबल, ये हमारे पास जो एलिमेंट्स हैं y, वो हमारे पास कहाँ से लेकर कहाँ तक के हैं, -40 से लेकर के +40 तक के। तो हम यहाँ पर क्योंकि इसके अंदर -40 और +40 दोनों ही शामिल है, इसीलिए यहाँ पर लेस देन एंड इक्वल दोनों का साइन आएगा, ठीक है। और यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा y एंड देन लेस देन इक्वल, और यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास +40, यानी कि हमारे पास y जो है वो -40 से लेकर के +40 तक के, और यहाँ पे हमने दोनों के साथ इक्वल इसलिए लगा क्योंकि -40 एंड +40 दोनों ही इसके अंदर शामिल है। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है डी का सेट जो है वो हमारे पास है इस तरीके से, जिसमें हमारे पास कुछ एलिमेंट्स दिए हुए हैं जो कि हमारे पास है -4 -2 0 2 एंड 4। तो ये हमारे पास नंबर जो है, ये हमारे पास कौन से नंबर्स हैं, हमें देख के ही पता चल रहा है कि ये तमाम के तमाम नंबर जो है वो हमारे इवन नंबर्स हैं। तो हम सबसे पहले तो हम यहाँ पे एक एलिमेंट डिसाइड करते हैं, जो कि हमारे पास एक वेरिएबल डिसाइड करते हैं जो कि इस सेट के एलिमेंट्स को रिप्रेजेंट करेगा। तो हम यहाँ पर जैसे कि हमने यहाँ पर इन दोनों को x से रिप्रेजेंट किया था, तो यहाँ पर हम इन दोनों को जो है वो y से रिप्रेजेंट कर लेते हैं। ये टोटली आपके ऊपर है, आप x से भी कर सकते हैं, y से भी कर सकते हैं, z से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इसके बाद हम डालेंगे स्लैश, और इसके बाद अब हम डिफाइन करेंगे कि ये हमारे पास कौन से सेट से बिलोंग करता है, जो कि हमारे पास ये इवन नंबर से बिलोंग करता है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे y बिलोंग्स टू सेट ऑफ इवन नंबर। तो इवन नंबर के लिए हमने इस तरीके से इसको थोड़ा सा हाईलाइट करके लिख दिया। इसके बाद फर्दर डिस्क्रिप्शन के लिए अब हमें बताना है कि y जो है वो हमारे पास कहाँ से लेकर के कहाँ तक के है, जो कि हमारे पास है -4 से लेकर के
+4 तक के। तो इसी तरीके से जैसे हमने यहाँ पर लिखा था सेम हम वैसे ही करेंगे, -4 और इसके बाद आ जाएगा लेस देन एंड इक्वल और यहाँ पर आ जाएगा y और -4 से लेकर के +4 तक के नंबर जो है वो इसके अंदर शामिल हो जाएंगे और दोनों के साथ इक्वल टू भी लिखा जाएगा क्योंकि -4 एंड +4 दोनों ही इसके अंदर शामिल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, इसके अंदर हमारे पास सेट दिया है ई का और यहाँ पे हमारे पास कुछ नंबर्स दिए हुए हैं जो कि नेक्स्ट पार्ट है हमारे पास जिसके अंदर हमें ई का सेट दिया हुआ है जो कि हम इस तरीके से राइट करेंगे और इसके बाद अभी जैसे हमने 2 सेट्स के एलिमेंट्स को हमने x से रिप्रेजेंट किया और 2 सेट्स के एलिमेंट्स को हमने y से रिप्रेजेंट किया, तो हम यहाँ पर जो है वो इसको e के सेट के एलिमेंट्स को हम z से रिप्रेजेंट कर लेते हैं और आगे स्लैश डाल के जो है वो हम डिफाइन करेंगे कि हमारे पास ये कौन से नंबर्स हो सकते हैं। तो अगर आप इन नंबर्स को गौर से देखें तो ये नंबर्स हमारे पास है 1, 4, 9, 16 एंड 25। तो ये नंबर्स जो है वो बेसिकली हमारे पास किस तरीके से आएंगे, या अगर हम हमारे पास देखें हमारे पास जो है नंबर, अगर हम 1 का स्क्वायर करते हैं तो क्या आता है 1 आता है। अगर हम 2 का स्क्वायर करेंगे तो 2 का स्क्वायर इक्वल्स किसके होगा 4 के। 3 का स्क्वायर करेंगे तो 3 का स्क्वायर इक्वल किसके होगा 9 के। 4 का स्क्वायर करेंगे तो 4 का स्क्वायर किसके बराबर होगा 16 के। 5 का स्क्वायर करेंगे तो 5 का स्क्वायर बराबर हो जाएगा 25 के। और यही तमाम नंबर जो है वो इस सेट के अंदर हमें गिवन है जो कि है 1, 4, 9, 16 एंड 25, जो कि हमारे पास स्क्वायर्स हैं किन नंबर के, जो कि हमारे फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर्स होते हैं 1, 2, 3, 4, 5। तो इसका मतलब कि हमारे पास ये जो इस सेट के एलिमेंट्स हैं वो हमारे पास क्या है, Z आर द squares of first 5 natural number, are the squares of first 5 natural numbers, यानी कि शुरू के 5 नेचुरल नंबर्स के स्क्वायर्स जो है वो इस सेट के अंदर शामिल हैं। तो इस तरीके से ये पार्ट हमारा कंप्लीट हो जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास जो है लास्ट इसका पार्ट है F, जो कि हम इसके एलिमेंट्स को भी हम यहाँ पर Z से रिप्रेजेंट कर लेते हैं और आगे स्लैश डाल के हम इसको डिफाइन करेंगे। तो यहाँ पर क्योंकि हमारे पास जो ये एलिमेंट्स हैं ये हमारे पास 1, 3, 5, 7, इसका मतलब कि ऑड नंबर्स हैं ये, और ऑड नंबर्स भी कौन से हैं, जो कि हमारे पास है नेगेटिव ऑड नंबर्स, और ये इनफाइनाइट सेट है, यानी कि इस ऑड नंबर्स के सेट में पॉजिटिव ऑड नंबर्स शामिल नहीं है, सिर्फ नेगेटिव ऑड नंबर्स हैं। इसका मतलब कि ये जो सेट है वो हमारे पास सेट है नेगेटिव ऑड नंबर्स का, यानी कि Z इज द सेट ऑफ नेगेटिव ऑड नंबर्स। तो इस तरीके से हमारा ये पार्ट जो है वो कंप्लीट हो जाएगा और ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ कंप्लीट हो गया। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे। चलें स्टूडेंट्स, अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के ऊपर। तो क्वेश्चन नंबर 3 में हमसे कहा जा रहा है राइट एनी 5 एग्जाम्पल्स ऑफ एम्प्टी सेट। हमें कोई भी 5 एग्जाम्पल्स देने हैं जो कि एम्प्टी सेट को रिप्रेजेंट करे। तो यहाँ पर हम 5 के यहाँ पर हम बहुत सारी एग्जाम्पल्स बना सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल कि अगर हमने यहाँ पर एग्जाम्पल नंबर 1 अगर हमने यहाँ पर बनाई, हमने एक सेट बनाया A का और इसके अंदर जो है वो हम यहाँ पर क्या डिफाइन कर रहे हैं कि हमारे पास सेट ऑफ, हम कोई भी एग्जाम्पल ले सकते हैं, जैसे कि हमारे पास A जो है वो हमारे पास है सेट ऑफ गर्ल्स इन बॉयज कॉलेज, यानी कि बॉयज कॉलेज के अंदर गर्ल्स, यानी कि ये तो पॉसिबल नहीं है ना, बॉयज कॉलेज के अंदर बॉयज ही होते हैं, तो गर्ल्स तो बॉयज कॉलेज में होती नहीं है। तो इस तरीके से ये हमारे पास हो जाएगा एम्प्टी सेट। इस तरीके से हम नेक्स्ट जो है वो एग्जाम्पल ले सकते हैं कि फॉर एग्जाम्पल कि हमें पता है कि हमारे पास एक साल के अंदर 12 महीने होते हैं। तो अगर हम यहाँ पे एक सेट बनाएं जिसको हम यहाँ पर लिखें कि सेट ऑफ 13 मंथ्स इन अ ईयर, सेट ऑफ 13 मंथ्स इन अ ईयर, तो कोई साल ऐसा हो सकता है जिसके अंदर हमारे पास 13 मंथ्स हो, पॉसिबल नहीं है। इसका मतलब कि ये भी हमारे पास हो जाएगा एम्प्टी सेट। इस तरीके से हम एक और एग्जाम्पल देखते हैं। हम यहाँ पर एक और एग्जाम्पल इस तरीके से बना सकते हैं कि हमने सी का सेट लिया और सी का सेट हमने बनाया कि हमारे पास हमने बिल्डर फॉर्म भी हम बना सकते हैं कि बिल्डर फॉर्म में किस तरीके से कि हमारे पास x और यहाँ पर हमने x लिखा और इसके बाद स्लैश डाल के हम आगे डिफाइन करेंगे कि हमारे पास x जो है वो बिलोंग करता है नेचुरल नंबर के सेट से। अगर नेचुरल नंबर के सेट से बिलोंग करता है और आगे हमने
इस तरीके से सिंबल बना के आगे हम इसको डिफाइन करेंगे कि हमारे पास नेचुरल नंबर के सेट्स के अंदर कौन कौन से एलिमेंट्स मौजूद हो सकते हैं। तो हमने यहाँ पर क्या किया कि हमने यहाँ पर ले लिया कंटिन्यूटी लगाई इस तरीके से, और यहाँ पर हमने ले लिया कहाँ से लेकर कहाँ तक के, यहाँ पर हमने ले लिया -10 से लेकर के यहाँ पर हमने ले लिया -1 तक के। तो नेगेटिव नंबर्स तो इंक्लूड होते ही नहीं है नेचुरल नंबर के अंदर, तो इसका मतलब कि इसका जो भी रिजल्ट होगा वो भी हमारे पास क्या होगा, एक एम्प्टी सेट ही होगा, क्योंकि इसका हमारे पास आंसर जो है वो पॉसिबल नहीं है। तो इसी तरीके से हमारे पास ये भी क्या हो जाएगा, हमारे पास ये भी हमारे एक एम्प्टी सेट बन जाएगा। सेम इस तरीके से हम यहाँ पे और एग्जाम्पल्स भी बना सकते हैं। तो हमारे पास हम और एग्जाम्पल्स इस तरीके से देखते हैं कि हमने यहाँ पर एक सेट लिया डी का, और इसको भी हमने बिल्डर फॉर्म में अगर हम बनाएं तो बिल्डर फॉर्म में हमारे पास हमने यहाँ पे लिया x और /x, और यहाँ पर हमने बिलोंग्स टू करके हमने होल नंबर का सेट ले लिया है। ठीक है भाई, हमने यहाँ पे ले लिया है सेट ऑफ होल नंबर, और आगे हमने फर्दर डिफाइन किया कि x हमारे पास क्या हो सकता है। तो x हमारे पास हो सकता है भाई, यहाँ पर हमने यहाँ पे ले लिया x² और इक्वल्स टू, यहाँ पर हम ले सकते हैं x² और इसके बाद हम यहाँ पर ले लेते हैं -4। तो अगर हम सेट ऑफ होल नंबर्स अगर हम देखें तो सेट ऑफ होल नंबर्स में हमारे पास, और यहाँ पे नेगेटिव साइन आ रहा है, जब हम इसका स्क्वायर भी ओपन करेंगे स्क्वायर रूट लेके तो ये हमारे पास नेगेटिव साइन की वजह से ये कॉम्प्लेक्स नंबर बन जाएगा जो कि होल नंबर से बिलोंग नहीं करता है। इसका मतलब कि ये भी हमारे पास एक एम्प्टी सेट हो जाएगा। या फिर हम इसको और तरीके से ये भी देख सकते हैं कि अगर हम यहाँ पे स्क्वायर वाली एग्जांपल नहीं लेना चाहते तो हम इसको इस तरीके से भी ले सकते हैं कि x बिलोंग करता है सेट ऑफ होल नंबर से, और आगे जो है वो हमने डिफाइन किया कि भाई x जो है वो हमारे पास <0 है, क्योंकि होल नंबर का सेट 0 से ही स्टार्ट होता है, होल नंबर का सेट स्टार्ट ही 0 से होता है। और यहाँ पे अगर हमने डिफाइन कर दिया कि x <0 यानी कि 0 से लेस देन, यानी कि हमारे पास 0 से लेस क्या हो जाएंगे, नेगेटिव वैल्यूज हो जाएंगे जो कि होल नंबर में शामिल नहीं होते। इसका मतलब कि ये भी हमारे पास एक एम्प्टी सेट की एग्जाम्पल हो जाएगी। इसी तरीके से हम यहाँ पर और एग्जाम्पल्स भी देख सकते हैं, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल हमने हमारे पास जो है एक वीक के अंदर हमारे पास 7 डेज होते हैं। 7 डेज अगर हमारे पास वीक के अंदर होते हैं तो हम यहाँ पे हमने क्या किया कि यहाँ पर हम इस तरीके से लिख सकते हैं कि सेट ऑफ 10 डेज ऑफ अ वीक, यानी कि सेट ऑफ 10 डेज ऑफ अ वीक। तो एक वीक के अंदर क्या हमारे पास 10 डेज पॉसिबल है? पॉसिबल नहीं है, क्योंकि हमारे पास एक वीक में अंडरस्टूड सी बात है कि 7 डेज होते हैं। इसी तरीके से सेट ऑफ 10 डेज ऑफ अ वीक जो है वो पॉसिबल नहीं है, तो इसका मतलब कि ये भी हमारे पास एक हो जाएगा एम्प्टी सेट। सेम इस तरीके से मैं 2-3 एग्जांपल्स और बता देती हूँ आपको कि फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास, हमें पता है कि एक हमारे पास दिन के अंदर 24 आवर्स होते हैं, तो एक दिन में अगर 24 आवर्स होते हैं तो हमने सेट यहाँ पर बना लिया ये सेट ऑफ 30 आवर्स ऑफ अ डे, यानी कि एक दिन के अंदर सेट ऑफ 30 आवर्स इन अ डे, सेट ऑफ 30 आवर्स इन अ डे, यानी कि हमारे पास ये सेट है 30 आवर्स का एक दिन के अंदर, जो कि हमारे पास पॉसिबल ही नहीं है। इसका मतलब कि ये भी हमारे पास एक हो जाएगा एम्प्टी सेट। इस तरीके से आप और भी एग्जांपल्स आप जो है वो यहाँ पर बना सकते हैं। जैसे कि हमारे पास एक एग्जांपल मैं आपको और दे देती हूँ। तो यहाँ पर हम इस सेट को ए से या किसी भी कैपिटल अल्फ़ाबेट से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो हमने यहाँ पर एक और एग्जांपल ले ली कि हमारे पास अगर x जो है वो बिलोंग कर रहा है सेट ऑफ रियल नंबर से बिलोंग कर रहा है, और इसके बाद हमने एग्जांपल में क्या लिया, जैसे कि हमने यहाँ पे स्क्वायर में एक एग्जांपल ली थी, तो इस तरीके से हमने यहाँ पर क्या लिया x² इक्वल्स टू, जो हमने यहाँ पर एग्जांपल ली है -4। सेम इस तरीके से हम यहाँ पे कोई भी नेगेटिव वैल्यू को जो है वो हम यहाँ पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम यहाँ पे ले लेते हैं -9। तो अगर हम इसका स्क्वायर रूट अगर हम लेंगे स्क्वायर दोनों साइड्स के ऊपर, तो ये क्योंकि नेगेटिव वैल्यू की वजह से ये बन जाएगा एक कॉम्प्लेक्स नंबर जो कि रियल नंबर से बिलोंग नहीं करेगा। इसका मतलब कि ये भी हमारे पास हो जाएगा एक एम्प्टी सेट। तो इस तरीके से मैंने कुछ एग्जांपल्स आपको बताई है एम्प्टी सेट की। तो आप इस तरीके से आप कोई सी भी एग्जांपल जो भी आपको ईजी लगे वो आप इसके अंदर पिक कर सकते हो, अपने हिसाब से और भी एग्जाम्पल्स आप बना सकते हैं। तो नेक्स्ट अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 के ऊपर। चलें स्टूडेंट्स, अब हम क्वेश्चन नंबर 4 डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में हमारे पास है क्लासिफाई द फॉलोइंग एज फाइनाइट एंड इनफाइनाइट सेट्स। हमें कुछ सेट के एग्जांपल्स दिए हुए हैं, हमें इसको आइडेंटिफाई करना है कि फाइनाइट है कि इनफाइनाइट है। जैसे कि आपको पता है कि फाइनाइट वो जो कि खत्म हो जाते हैं, इनफाइनाइट वो जिसका कोई एंड नहीं होता, जो कि हमारे पास अनलिमिटेड होते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास है सेट ऑफ एशियन कंट्रीज।
तो सेट ऑफ एशियन कंट्रीज यानी कि एशिया में जितने भी कंट्रीज हैं तो वो हमारे पास फाइनाइट है, लिमिटेड है, इनफाइनाइट नहीं है, इसीलिए यहाँ पर हम लिख देंगे फाइनाइट। नेक्स्ट है हमारे पास सेट ऑफ ऑल द मेडिकल यूनिवर्सिटीज ऑफ द वर्ल्ड। पूरे वर्ल्ड में जितनी मेडिकल यूनिवर्सिटीज हैं वो काउंटेबल हैं, इसका मतलब कि ये हमारे पास हो जाएगा फाइनाइट सेट। नेक्स्ट है हमारे पास सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स बिटवीन 6 एंड 9। 6 और 9 के दरमियान अनलिमिटेड रियल नंबर्स मौजूद हैं, जिसकी वजह से ये हमारे पास हो जाएगा इनफाइनाइट सेट। सेट ऑफ ऑल द इवन प्राइम नंबर्स, हमारे पास उन नंबर्स का सेट जो कि हमारे पास है इवन प्राइम नंबर्स। तो प्राइम नंबर्स कौन कौन से होते हैं हमारे पास, जो कि हमारे पास है 2, 3, 5, 7, 11 एंड सो ऑन। इस तरीके से हमारे पास सिर्फ एक ही ऐसा नंबर है जो कि हमारे पास इवन प्राइम होता है, जो कि हमारे पास क्या होता है 2। इसका मतलब कि ये भी हमारे पास होगा फाइनाइट सेट, क्योंकि इवन प्राइम जो है वो सिर्फ एक ही होता है जो कि हमारे पास होता है 2। नेक्स्ट इस तरीके से हमारे पास है सेट ऑफ ऑल ऑड नंबर्स लेस देन 5। तमाम ऑड नंबर्स का सेट जो कि 5 से लेस होंगे, और 5 से लेस हमारे पास होंगे, 5 से लेस हमारे पास ऑड नंबर्स हो जाएंगे, जिसमें हमारे पास आ जाएगा 3, फिर 1, फिर 0, सॉरी 0 नहीं आएगा, इस तरीके से 1 के बाद आ जाएगा हमारे पास -1, और -1 के बाद हमारे पास आ जाएगा -3, और -3 के बाद -5। इस तरीके से ये नेगेटिव वैल्यू जो है वो हमारे पास इसकी नेगेटिव ऑड नंबर्स इनफाइनाइट होंगे। तो इसी तरीके से हमारे पास ये सेट जो हो जाएगा वो हमारे पास हो जाएगा इनफाइनाइट सेट। तो ये हमारे पास कुछ क्वेश्चंस थे फाइनाइट एंड इनफाइनाइट के। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 डिस्कस करते हैं। चलिए स्टूडेंट्स, अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 के ऊपर। तो क्वेश्चन नंबर 5 में हमसे कहा जा रहा है राइट एन इक्विवेलेंट सेट, एन इम्प्रॉपर सबसेट एंड 3 प्रॉपर सबसेट्स ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। 2 पार्ट्स हमें गिवन है, इन दोनों पार्ट्स के लिए हमें सबसे पहले एक इक्विवेलेंट सेट लिखना है, उसके बाद हमें एक इम्प्रॉपर सबसेट लिखना है, और उसके बाद हमें 3 प्रॉपर सबसेट जो है वो बनाने हैं। तो सबसे पहले जो है वो हम बनाएंगे इसी सेट का इक्विवेलेंट सेट, जो कि हमारे पास हो जाएगा, तो हमारे पास यहाँ पे जो सेट गिवन है वो हमारे पास है AEIOU, यानी कि ये हमारे पास होते हैं इंग्लिश वॉवल्स होते हैं। तो इसका मतलब हम यहाँ पर इसी का इक्विवेलेंट सेट बनाएंगे जिसके अंदर सेम हमारे पास एलिमेंट्स मौजूद होने चाहिए। तो हमें क्योंकि ये टेबुलर फॉर्म में गिवन था, तो इसी का इक्विवेलेंट सेट बनाने के लिए हम बिल्डर फॉर्म यूज़ करते हैं, और सेट को हमने कैपिटल अल्फ़ाबेट A से रिप्रेजेंट किया, और अंदर के जो एलिमेंट्स हैं उसको हम X से रिप्रेजेंट करते हैं। स्लैश डाल के हमें यहाँ पर डिफाइन करना है कि हमारे पास कौन से एलिमेंट्स हैं जो कि हमारे पास हैं इंग्लिश वॉवल्स हैं। तो हम यहाँ पे लिखेंगे कि X आर सेट ऑफ इंग्लिश वॉवल्स। तो ये तमाम के तमाम जो है वो हमारे पास जो इंग्लिश के वॉवल्स हैं, ये तमाम एलिमेंट्स वो हैं जो कि हमारे पास सेट ऑफ इंग्लिश वॉवल्स जो है वो होंगे। इसके बाद हम आ जाते हैं, हमें इसका बनाना है इम्प्रॉपर सबसेट। तो इम्प्रॉपर सबसेट के लिए हम यहाँ पर इम्प्रॉपर सबसेट की डालते हैं हेडिंग, और इम्प्रॉपर सबसेट का मतलब ये होता है कि हमारे पास जो तमाम एलिमेंट्स हैं वही तमाम एलिमेंट्स उसके सबसेट के अंदर शामिल होने चाहिए। यानी कि अगर इसके अंदर 5 एलिमेंट्स हैं तो इम्प्रॉपर सबसेट के अंदर भी हमारे पास 5 एलिमेंट्स और सेम टू सेम होने चाहिए। यानी कि AEIOU 5 एलिमेंट्स हैं तो तमाम के तमाम एलिमेंट्स इसके अंदर शामिल हो जाएंगे। तो ये हो जाएगा हमारा इसका इम्प्रॉपर सबसेट हो जाएगा। इसके बाद हमें 3 प्रॉपर सबसेट्स बनाने हैं, जो कि अभी हम यहाँ पर 3 प्रॉपर सबसेट्स हमें इसके बनाने हैं। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं 3 प्रॉपर सबसेट्स। तो प्रॉपर सबसेट्स के लिए हम अपनी मर्जी से इसके प्रॉपर सबसेट जो है वो हम सिलेक्ट कर सकते हैं। हम सिंगल एलिमेंट के भी सिलेक्ट कर सकते हैं, डबल एलिमेंट के भी सिलेक्ट कर सकते हैं, ये डिपेंड करता है आपकी चॉइस के ऊपर। तो हमें 3 प्रॉपर सबसेट्स बनाने हैं, तो एक को हमने A ले लिया, एक को B ले लिया और एक को हमने C ले लिया। अब हमें सबसेट बनाना है तो हमें एलिमेंट्स जो है वो इनमें से ही डिसाइड करने हैं। फॉर एग्जांपल हमने एक सेट के अंदर सिंगल एलिमेंट ले लिया, एक सेट के अंदर हमने 2 एलिमेंट्स ले लिए हैं E एंड I, और एक सेट के अंदर हम 3 एलिमेंट्स ले सकते हैं या 4 भी ले सकते हैं। तो वो हमारी चॉइस के ऊपर है कि हम कितने प्रॉपर सबसेट में सिंगल भी ले सकते हैं, डबल एलिमेंट, या हम 3 एलिमेंट्स भी ले सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे ले लिया है IOU। तो इस तरीके से हमारे 3 प्रॉपर सबसेट जो है वो यहाँ पे कंप्लीट हो जाएंगे। इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि हमारे पास इसके लिए हम इक्विवेलेंट सेट लिखेंगे।
तो यहाँ पर हम हेडिंग बना लेते हैं इक्विवेलेंट सेट्स की। तो इक्विवेलेंट सेट की हेडिंग बनाएंगे, इसका हमें एक इक्विवेलेंट सेट लिखना है। और यहाँ पे हमारे पास क्वेश्चन गिवन है कि क्यू हमारे पास एक सेट है और इसके एलिमेंट्स को एक्स से रिप्रेजेंट किया हुआ है। आगे डिफाइन किया हुआ है कि एक्स बिलोंग करता है सेट ऑफ इंटीजर्स से, और इंटीजर्स भी कौन से, जो कि हमारे पास -2 से लेकर के +2 तक के हमारे पास इंटीजर्स मौजूद हैं। तो यहाँ पर हमने इक्विवेलेंट सेट के लिए, क्योंकि ये बिल्डर फॉर्म में था, तो हम इसका इक्विवेलेंट सेट जो है वो टेबुलर फॉर्म में बनाएंगे, -2 से लेकर के +2 तक के। तो इस तरीके से इसमें आ जाएगा -2, -1, 0, +1 एंड +2। तो ये इस तरीके से बन जाएगा इसका इक्विवेलेंट सेट। और इस तरीके से अब हम इसका बनाएंगे इम्प्रॉपर सबसेट। तो इम्प्रॉपर सबसेट की हम यहाँ पर बना लेंगे हेडिंग। तो हम यहाँ पे लिखेंगे इम्प्रॉपर सबसेट। तो इम्प्रॉपर सबसेट के अंदर हमारे पास जो है आ जाएगा यहाँ पर, क्योंकि हमारे पास इम्प्रॉपर सबसेट के अंदर तमाम के तमाम जितने एलिमेंट्स होते हैं वो तमाम इसके अंदर इन्वॉल्व होते हैं। तो इसी तरीके से यहाँ पर इम्प्रॉपर सबसेट के अंदर यही तमाम एलिमेंट शामिल हो जाएंगे, जो कि हमारे पास हम इस सेट को रिप्रेजेंट कर सकते हैं बी से, और इसके अंदर तमाम के तमाम एलिमेंट्स ये इन्वॉल्व हो जाएंगे, जो कि हमारे पास हो जाएगा -2, -1, 0, 1 एंड 2। तो ये हो जाएगा इम्प्रॉपर सबसेट। और इसी के अभी हमें 3 प्रॉपर सबसेट्स बनाने हैं। तो 3 प्रॉपर सबसेट्स के लिए हम यहाँ पर इस तरीके से कर सकते हैं 3 प्रॉपर सबसेट्स। तो सबसेट्स के अंदर आपकी प्रॉपर सबसेट्स के अंदर आपकी चॉइस होगी कि आप सिंगल एलिमेंट भी ले सकते हैं, डबल एलिमेंट भी ले सकते हैं। यहाँ पर भी हम इसके जो 3 प्रॉपर सबसेट्स हैं इसको हम ए, बी और सी से रिप्रेजेंट कर लेते हैं। अब यहाँ पर हम डबल एलिमेंट्स के सेट बना लेते हैं, जैसे कि -2, -1, इस तरीके से -1, 0, और सी का सेट हम बना लेते हैं इसी तरीके से 0 और 1। या हम और भी इसी तरीके से बना सकते हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपने जो है वो कौन सी आपने चॉइस करे। सिंगल एलिमेंट भी ले सकते हैं, डबल भी ले सकते हैं, या ट्रिपल एलिमेंट्स भी ले सकते हैं। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट हो गया। अब हमारे इसके अंदर क्वेश्चन हम 6 के ऊपर चलते हैं। चलिए स्टूडेंट्स, अब क्वेश्चन नंबर 6 समझते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 6 में हमसे कहा जा रहा है राइट एनी 2 एग्जांपल्स ऑफ सिंगलटन इन सेट बिल्डर फॉर्म। हमें 2 एग्जांपल्स लिखनी है सिंगलटन की। सिंगलटन का मतलब हमारे पास वो सेट जिसके अंदर एक ही एलिमेंट एग्जिस्ट करता हो। तो हमें और मैं लिखनी भी है किसके अंदर, सेट बिल्डर फॉर्म के अंदर। तो मैंने हमारे पास यहाँ पे 2 एग्जाम्पल्स मैंने आपको एक्स्ट्रा बता दी हैं, ताकि अगर आपको जो भी एग्जाम्पल ईजी लगे आप वो एग्जाम्पल आप सिलेक्ट कर सकते हैं। तो एग्जाम्पल नंबर 1 में हमने एक एग्जाम्पल ली है बिल्डर फॉर्म के अंदर। हमने इसको रिप्रेजेंट किया सेट ए से, और एलिमेंट्स को हमने रिप्रेजेंट किया स्मॉल एक्स से, वेरिएबल से। फिर नेक्स्ट हमारे पास आगे स्लैश डाल के हमने इसको डिफाइन किया कि एक्स बिलोंग करता है सेट ऑफ इंटीजर से। और इसके बाद फर्दर रिप्रेजेंटेशन के लिए हमने यहाँ पर डिफाइन किया कि हमारे पास x जो है वो -1 और 1 के बिटवीन है। तो -1 और 1 के बिटवीन क्या होगा, इंटीजर के अंदर 0 ही आता है, यानी कि एक ही एलिमेंट है जो कि इसके अंदर मौजूद होगा। इसका मतलब कि ये बन गया हमारा सिंगलटन सेट। नेक्स्ट एग्जाम्पल में हमने लिया कि x जो है वो बिलोंग करता है नेचुरल नंबर के सेट से। नेचुरल नंबर से अगर बिलोंग करता है तो अगर हम यहाँ पर हमें एक इक्वेशन दी हुई x² = 25, तो जब हम इसको डिफाइन करेंगे x² = 25, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, स्क्वायर से रूट कैंसिल, और ये हमारे पास आ जाएगा प्लस माइनस, और 25 का स्क्वायर रूट हो जाएगा हमारे पास 25 का स्क्वायर रूट हो जाएगा हमारे पास 5, और +-5 है। इसका मतलब कि हमारे पास नेचुरल नंबर से बिलोंग कर रहा है, तो इसका मतलब कि इसके अंदर सिर्फ +5 ही शामिल होगा, -5 शामिल नहीं होगा। तो इसका मतलब कि ये भी हमारे पास हो जाएगा एक सिंगलटन सेट। नेक्स्ट एग्जाम्पल में हमने यहाँ पर लिया सेट, हमने सी ले लिया है और हमने वेरिएबल एक्स से रिप्रेजेंट किया है अंदर के एलिमेंट्स को, और आगे हमने डिफाइन किया कि एक्स इज द सेट ऑफ इवन प्राइम, कि एक्स जो है वो हमारे पास क्या है, सेट ऑफ इवन प्राइम है। तो इवन प्राइम हमारे पास, जैसे कि अभी हमने पिछले कुछ क्वेश्चंस में देखा कि हमारे पास प्राइम नंबर्स होते हैं 2, 3, 5, 7, 11। तो इस तरीके से इवन प्राइम जो है वो एक ही होता है, जो कि हमारे पास 2 होता है। इसका मतलब कि ये भी हमारे पास एक एग्जाम्पल हो जाएगी सिंगलटन की। लास्ट हमारे पास है जिसके अंदर हमने यहाँ पर डिफाइन किया कि हमारे पास x जो है वो बिलोंग करता है सेट ऑफ होल नंबर से, और अगर होल नंबर से बिलोंग करता है इसका मतलब कि सारे
ज़ीरो से स्टार्ट होंगे और तमाम नंबर्स पॉजिटिव होंगे। और यहाँ पर हमारे पास इक्वेशन दी हुई है एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 16। तो अगर एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 16 दिया हुआ है, इसका मतलब हमने यहाँ पर इसका स्क्वायर रूट लेना होगा, और जब हम इसको रूट से बाहर निकालेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास +-4। और क्योंकि अगर होल नंबर का सेट है, इसका मतलब इसके अंदर -4 जो है वो शामिल नहीं होगा, सिर्फ +4 शामिल होगा। तो इसका मतलब कि ये हमारे पास एक ही वैल्यू है इसके अंदर, जो कि ये भी हो जाएगा एक सिंगलटन सेट। तो ये हमारे पास 4 एग्जाम्पल्स हो गई हैं। अब हम आगे के क्वेश्चंस डिस्कस करते हैं। चलें स्टूडेंट्स, अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 7, जिसमें क्वेश्चन नंबर 7 में हमसे कहा जा रहा है राइट पावर सेट ऑफ द फॉलोइंग सेट्स। हमें 2 सेट्स गिवन है, यानी कि 2 पार्ट्स हमें गिवन है, और हमें इसके पावर सेट जो है वो हमें इसका राइट करना है। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे पार्ट नंबर 1 से, जो कि हमारे पास है 5, 10 एंड 15। तो अगर हमें इसका पावर सेट, अगर हमें फाइंड आउट करना है कि पावर सेट के अंदर कितने जो है वो सबसेट्स बनेंगे, तो उसके लिए हमारे पास फॉर्मूला होता है कि अगर हमें पावर सेट फाइंड आउट करना है कि इसके अंदर कितने सबसेट बनेंगे, तो वो हमारे पास होता है 2 की पावर n। और n जो है वो हमें पता है कि n हमारे पास होता है नंबर ऑफ एलिमेंट्स। तो n जो है वो हमारे पास है नंबर ऑफ एलिमेंट्स, जो कि हमारे पास इस सेट के अंदर 3 एलिमेंट्स हैं। तो यहाँ पर n की जगह पर आ जाएगा 3, यानी कि हमारे पास अगर हम n की जगह पे 3 लगाएंगे तो ये हो जाएगा 2 की पावर 3, दैट इज 2 × 2 × 2 एंड 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, यानी कि हमारे पास इस सेट के 8 सबसेट्स बनेंगे। तो सबसे पहले तो हम यहाँ पर लिखेंगे पावर सेट ऑफ A, और इसके बाद हम यहाँ पर बनाएंगे कर्ली ब्रैकेट, और इसके बाद अब हम इसके पावर सेट के जो सबसेट्स हैं इसके अंदर वो हम राइट करना शुरू करेंगे। तो सबसे पहला जो हमारे पास सबसेट होता है वो हमारे पास होता है एम्प्टी सेट, जिसको हमने 5 से रिप्रेजेंट कर दिया। इसके बाद हमें तमाम एलिमेंट्स के हमें सिंगल सिंगल सेट्स बनाएंगे, यानी कि 5 का सेट अलग हो जाएगा, 10 का सेट अलग हो जाएगा, देन 15 का सेट जो है वो अलग हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट जो है हम बनाएंगे 2 एलिमेंट्स का, यानी कि 5 का 10 के साथ, देन 5 का 15 के साथ। तो इस तरीके से हमारे पास आ जाएगा 5 10 कॉमा, और इस तरीके से 5 का बन जाएगा 15 के साथ। अब 5 का कंप्लीट हो गया, अब हम 10 का बनाएंगे 15 के साथ। तो इस तरीके से हो जाएगा 10 15, और लास्ट में जो है जब 10 और 15 का कंप्लीट हो गया, अब लास्ट में जो है वो हमारे पास टोटल 3 एलिमेंट्स का सेट एज इट इज आ जाएगा, जो कि हो जाएगा 5 10 एंड 15। और जब हमने लास्ट वाला सेट कंप्लीट कर लेना है तो लास्ट में हमने इसको कर्ली ब्रैकेट से क्लोज कर देना है। अब जरा हम काउंट करते हैं क्या हमारे पास टोटल इसके 8 सबसेट्स हुए हैं, जो कि हमारे पास हम काउंट करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8। तो 8 सबसेट्स इसके कंप्लीट हो गए हैं। इसका मतलब कि यही जो है वो इसका हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। इसके अंदर हमें एक बिल्डर फॉर्म में दिया हुआ है सेट, और कंडीशन हमारे पास ये दी हुई है कि x जो है वो बिलोंग करता है सेट ऑफ इंटीजर से, सेट ऑफ इंटीजर से बिलोंग करता है। और आगे हमें ये बताया हुआ है कि हमारे पास इसके अंदर जो एलिमेंट्स हैं वो -1 से 4 के दरमियान होंगे। तो -1 और 4 इसमें शामिल नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे इक्वल टू नहीं लगा हुआ है। -1 और 4 के बीच में जितने नंबर्स आएंगे वो हमारे पास इसके अंदर शामिल हो जाएंगे। तो यही सेट जो है वो टैबुलर फॉर्म के अंदर, सबसे पहले हम इसको लिख लेते हैं। तो ये इन टैबुलर फॉर्म हमारे पास हो जाएगा -1 से लेकर 4 तक के। तो -1 तो शामिल होगा नहीं इसके अंदर, तो 0 आ जाएगा, 1 आ जाएगा, 2 आ जाएगा और 3 आ जाएगा। 4 इसके अंदर शामिल नहीं होगा, क्योंकि दोनों जगह पर इक्वल टू नहीं लगा हुआ है। तो ये हमारे पास सेट बन गया है 0 1 2 3। अब हमें इसके पावर सेट के सबसेट फाइंड आउट करने हैं। तो सबसे पहले हमें फाइंड आउट करना पड़ेगा कि कितने सबसेट्स बनेंगे। तो हमारे पास यहाँ पर आ जाएगा फॉर्मूला 2 की पावर n, और यहाँ पर क्योंकि हमारे पास 4 एलिमेंट्स हैं तो इसका मतलब कि यहाँ पर n की जो वैल्यू है वो हमारे पास है 4। तो 2 पावर n दैट इज 2 पावर 4, 2 पावर 4 यानी कि 2 × 2 × 2 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे, और 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 8 2 ज़ा 16, यानी कि इस पावर सेट के अंदर 16 सबसेट्स बनेंगे। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर हमने यहाँ पर राइट किया पावर सेट ऑफ बी, सॉरी मैंने यहाँ पर यही लिख दिया है गलती से, क्योंकि हमने बी लिया है इसको। और यहाँ पर हमने स्टार्ट करना है कर्ली ब्रैकेट से, और सबसे पहला सेट जो होता है वो हमारे पास होता है एम्प्टी सेट। इसके बाद तमाम एलिमेंट्स के सिंगल सेट्स आ जाएंगे, यानी कि 0 का सेट अलग आएगा, 1 का सेट अलग आएगा, 2 का अलग आ जाएगा, और
सिमिलरली 3 का सेट अलग हो जाएगा। अब इसके बाद जो है वो हमें क्या करना है, 2 एलिमेंट्स के सेट बनाने हैं, यानी कि पहले हम 0 का 1 के साथ सेट बनाएंगे, फिर 0 का 2 के साथ, फिर 0 का ही 3 के साथ बनाएंगे। तो सबसे पहले हम इसको राइट कर लेते हैं, यानी कि 0 1 देन 0 2 देन 0 3। अब इसके बाद हमारे पास 0 के तमाम एलिमेंट्स के साथ सेट बन चुका है। इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे 0 से आगे यानी कि 1 पर। फिर इसके बाद हम सेट बनाएंगे 1 का 2 के साथ और 1 का 3 के साथ। तो अभी पहले इसको कंप्लीट करते हैं हम। सबसे पहले हम बनाते हैं 1 का सेट 2 के साथ और 1 का सेट बनाएंगे हम 3 के साथ। अब जब 1 कंप्लीट हो जाएगा तो अब इसके बाद अब हम आगे बढ़ेंगे 2 के ऊपर। फिर इसके बाद हम बनाएंगे 2 का सेट 3 के साथ, तो 2 और 3 का सेट बनाएंगे। और अभी हमारे पास यहाँ पे 2 एलिमेंट्स के तमाम सेट जो है वो हमारे पास कंप्लीट हो गए हैं। इसको अभी हम यहाँ से इरेज कर देते हैं, यहाँ से हम इसको मिटा देते हैं ताकि हमें आगे कंफ्यूजन नहीं होगी। ठीक है, अब हम बनाएंगे 3 एलिमेंट्स के सेट। तो 3 एलिमेंट्स के सेट में अब हम क्या करेंगे कि सबसे पहले हमने क्या किया, पहले हमने लिया 0 1 को, 0 1 का सेट बनाया हमने 2 के साथ, फिर 0 1 का सेट बनाएंगे हम 3 के साथ। तो सबसे पहले हमारे पास हो जाएगा इस तरीके से 0 और 1 का सेट बनेगा 2 के साथ, देन 0 और 1 का जो सेट बनेगा वो बनेगा 3 के साथ। पहले अभी हमने 0 1 का पेयर एक साथ किया, फिर 0 1 का 2 के साथ, 0 1 का 3 के साथ बनाया। नेक्स्ट अब हम आगे बढ़ेंगे और इसको अभी हम मिटा देते हैं क्योंकि अभी हमने 0 1 की पेयरिंग कर ली थी। अब हम इसके बाद लेंगे कि अभी हमने 0 1 का पेयर किया था, अब हम करेंगे 0 2 का और 0 2 के साथ हम ले लेंगे 3 को। तो 0 2 को हम लेंगे 3 के साथ, तो ये हमारे पास हो जाएगा 0 2 और 3। तो हमारे पास हो गए। अभी हम काउंट कर लेते हैं हमारे पास कितने सेट्स हो चुके हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। अभी हमारे क्योंकि हमें टोटल 16 सेट्स हमें कंप्लीट करने हैं, तो हमारे पास यहाँ पर अब हमारे पास कौन सा सेट रह गया है, हमारे पास 0 1 का 2 के साथ हो गया है, 0 1 का 3 के साथ हो गया है, 0 2 का 3 के साथ हो गया है, और अब हमारे पास लास्ट रह गया है जो कि हमारे पास अभी पहले हमने इनके पेयर्स कर लिए। अब हमारे पास बचा 1 और 2 का पेयर, तो 1 और 2 का पेयर करेंगे हम 3 के साथ, और फिर इसके बाद लास्ट हमारे पास आ जाएगा कंप्लीट सेट यानी कि 4 एलिमेंट्स का। तो हमारे पास सेट आ जाएगा 1 2 3 का, और लास्ट में जो है वो हमारे 4 के 4 एलिमेंट्स एज इट इज आ जाएंगे यानी कि 0 1 2 3, और इसको हम कंप्लीट कर देंगे और ये हमारे पास हो जाएगा इसका पावर सेट। हम काउंट कर लेते हैं कि हमारे पास टोटल कितने इसके सबसेट्स बने, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। तो हमारे पास टोटल 16 इसके सबसेट्स बन चुके हैं, तो हमारे पास इसका पावर सेट। चलिए स्टूडेंट्स, अब हम क्वेश्चन नंबर 8 डिस्कस करते हैं जो कि इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है। तो हमारे पास क्वेश्चन में कहा जा रहा है फाइंड अ सेट विच हैज़ ओनली 2 प्रॉपर सबसेट्स, 1 प्रॉपर सबसेट एंड नो प्रॉपर सबसेट। यानी कि हमें एक सेट फाइंड आउट करना है जिसके 2 प्रॉपर सबसेट्स होंगे, और इसका आंसर ये है क्योंकि ये पॉसिबल नहीं है, नॉट पॉसिबल बिकॉज ईच हैज़ ओनली 1 प्रॉपर सबसेट। क्यों पॉसिबल नहीं है कि अगर किसी सेट के एग्जैक्टली 2 प्रॉपर सबसेट्स हों, इसलिए कि अगर हमारे पास एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम लेते हैं कि हमारे पास एक सेट है ए का और इसमें सिंगल एलिमेंट मौजूद है, फॉर एग्जाम्पल 1 मौजूद है, ठीक है। तो सेट के अंदर हमारे पास एक ही एलिमेंट है, इसका मतलब कि n की वैल्यू हमारे पास 1 है। तो जब हम सबसेट्स की अगर हम क्वांटिटी फाइंड आउट करते हैं तो हम किस तरीके से फाइंड आउट करते हैं, 2 पावर n दैट इज 2 पावर 1 एंड इक्वल्स टू 2। तो अगर हमारे पास किसी सेट के अंदर अगर सिंगल एलिमेंट मौजूद होता है और अगर हमें इसके अगर हम सबसेट्स की अगर हम क्वांटिटी फाइंड आउट करें तो हमारे पास यहाँ पर आ रहा है 2, यानी कि इसके 2 सबसेट्स बनेंगे जो कि हमारे पास हो जाएंगे इसी सेट के। जो सबसेट्स बनेंगे वो हमारे पास एक तो नल सेट होगा और एक हमारे पास इटसेल्फ ये सेट आ जाएगा जो कि हमारे पास जिसमें मौजूद है 1। तो यहाँ पर हमारे पास इस सेट के इस सबसेट्स तो हमारे पास 2 बने हैं जो कि एक हो गया एम्प्टी सेट और एक हमारे पास हो गया है 1, लेकिन हमें बात की जा रही है 2 प्रॉपर सबसेट्स की। तो प्रॉपर सबसेट हमारे पास वो सबसेट होता है जो कि कम्प्लीटली वो नहीं होता जो कि सेट के अंदर मौजूद होते हैं एलिमेंट, यानी कि उससे लेस होता है। प्रॉपर सबसेट्स
इसके अंदर ओरिजिनल सेट से लेस क्वांटिटी मौजूद होनी चाहिए। तो यहाँ पर हमारे पास जो 1 है वो ऑलरेडी इसी सेट का बिल्कुल सिमिलर वर्जन है, तो इसका मतलब ये इम्प्रॉपर सबसेट है और ये है प्रॉपर सबसेट, यानी कि यहाँ पर प्रॉपर सबसेट कितना हुआ है, हमारे पास 1 प्रॉपर सबसेट हुआ है। सेम इस तरीके से अगर हम देखते हैं एक और एग्जाम्पल, अगर हमारे पास सेट है बी का, जो कि हमारे पास अगर इसके अंदर एलिमेंट्स हैं 1 और 2, अगर 2 एलिमेंट्स हैं यानी कि n की वैल्यू हो जाएगी 2, और अगर हम क्वांटिटी फाइंड आउट करें तो 2 पावर n दैट इज 2 स्क्वायर एंड 2 स्क्वायर इक्वल्स टू 4, यानी कि इसके 4 जो है वो सबसेट्स बनेंगे। और सबसेट्स हमने इसका अगर फाइंड आउट करेंगे तो एक हमारे पास हो जाएगा एम्प्टी सेट, इसके बाद हमारे पास आ जाएंगे सिंगल सेट्स, और इसके बाद हमारे पास आ जाएगा ओरिजिनल यानी कि डबल, जो भी हमारे पास यहाँ पे नंबर्स हैं उसका सेट आ जाएगा। तो जो हमारे पास लास्ट वाला सेट होता है वो हमारे पास ओरिजिनल सेट होता है, जो कि इम्प्रॉपर सबसेट होता है, जिसको हम काउंट नहीं करेंगे। तो यहाँ पर हमारे पास जो अभी हमने प्रीवियस एग्जाम्पल देखी, इसके अंदर जो है वो हमारे पास एक प्रॉपर सबसेट है, जबकि इस वाली एग्जाम्पल के अंदर हमारे पास 3 प्रॉपर सबसेट्स हैं। तो इसका मतलब हमारे पास कोई भी ऐसा सेट एग्जिस्ट नहीं करता है जिसके एग्जैक्टली 2 प्रॉपर सबसेट्स मौजूद होंगे। इसी वजह से हमने यहाँ पर आंसर लिख दिया है कि नॉट पॉसिबल बिकॉज ईच हैज़ ओनली 1 प्रॉपर सबसेट, यानी कि अगर कोई भी सेट होगा तो उसका एक प्रॉपर सबसेट तो लाजमी होगा, और ऐसा कोई सेट नहीं है जिसके 2 प्रॉपर सबसेट्स हों। नेक्स्ट एग्जाम्पल में हम आ जाते हैं, हमारे पास है 1 प्रॉपर सबसेट। इफ़ अ सेट हैज़ ओनली 1 प्रॉपर सबसेट इज कॉल्ड सिंगलटन सेट, यानी कि ऐसा सेट जो कि सिंगलटन होगा उसी में ही हमारे पास एक प्रॉपर सबसेट आएगा। तो हम यही एग्जाम्पल को कंसिडर कर सकते हैं कि अगर हमारे पास सेट ए है और इसके अंदर हमारे पास एक एलिमेंट है, यानी कि n की वैल्यू जो है हमारे पास 1 है, दैट इज़ 2 पावर n दैट इज़ 2 पावर 1 इक्वल्स टू 2। तो यहाँ पर हमारे पास हो जाएगा, अगर हम इसके फाइंड आउट करेंगे सबसेट्स, तो हमारे पास सबसेट्स इसके क्या हो जाएंगे, एक हमारे पास हो जाएगा 5 और दूसरा हमारे पास हो जाएगा ओरिजिनल ये, और ये हमारे पास इम्प्रॉपर सबसेट है और ये प्रॉपर सबसेट है। इसका मतलब कि हमारे पास जो इसका आंसर होगा 1 प्रॉपर सबसेट का, वो हमारे पास होगा सिंगलटन सेट, यानी कि ये हमारे पास इम्प्रॉपर है और ये वाला जो है वो हमारे पास प्रॉपर है। तो इसका एक ही प्रॉपर सबसेट आ रहा है। इसका मतलब कि हमारे पास अगर कोई भी सेट जो कि सिंगलटन सेट होगा वो हमारे पास उसके अंदर हमारे पास 1 प्रॉपर सबसेट मौजूद होगा। अच्छा, इसके बाद हम आ जाते हैं नेक्स्ट, हमारे पास लास्ट क्वेश्चन है जो कि हमारे पास नो प्रॉपर सबसेट। तो किस सेट के प्रॉपर सबसेट्स नहीं होंगे, वो सेट होगा हमारे पास नल सेट, यानी कि अगर हमारे पास नल सेट है तो इसके कोई भी प्रॉपर सबसेट नहीं होंगे, क्योंकि हमारे पास या तो हम इसको एम्प्टी ब्रैकेट से लिख सकते हैं या फिर हम 5 से लिख सकते हैं। अगर हम इसके सबसेट्स भी अगर हम बनाएंगे तो हमारे पास इसके जो सबसेट आएंगे वो ओरिजिनल इटसेल्फ ये खुद ही आएगा, क्योंकि जो नल सेट होता है वो हमारे पास इटसेल्फ जो है वो अपना सबसेट होता है। तो अगर ये इटसेल्फ अगर आ जाएगा तो इसका मतलब कि ये हमारे पास इम्प्रॉपर सबसेट बन जाएगा और इसका हमारे पास कोई भी प्रॉपर सबसेट मौजूद नहीं होगा। तो यहाँ पर हमारी एक्सरसाइज जो है वो हो गई है कंप्लीट। और आप लोग को अगर किसी भी इस एक्सरसाइज में कोई भी कंफ्यूजन हो तो आप लोग ज़रूर अपने क्वेश्चंस जो है वो कमेंट्स में राइट करिएगा। इंशाल्लाह फिर हम आगे नेक्स्ट एक्सरसाइज में मिलते हैं। जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफिज़।